मेरे प्रियो, जैसे आप जानते हैं कि अभी हमारे भारत देश के अंदर विधानसभा चुनाव की जोरों से तैयारी चल रही है। विधानसभा चुनाव के लिए हमको हमारे देश का नागरिक होने की आवश्यकता है। इसमें केवल एक नागरिक ही वोट को डाल सकता है। जैसे पहले चरण में हमारे नोएडा, गाजियाबाद और जेवर जो 10 फरवरी को है, उसमें हमको अपने वोट देने के लिए उस राज्य या उन जगहों का निवासी या नागरिक होने की आवश्यकता है, तभी हम अपने बहुमूल्य वोट को दे सकते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे ही हर देश के अंदर है। उस देश में अपने मत या अपने वोट को देने के लिए वहां का निवासी होने की आवश्यकता है। लेकिन हमारा पवित्र शास्त्र इस विषय पर बताता है कि मसीह को अपने जीवन में कोई भी प्राप्त कर सकता है। मसीह में अपने जीवन में कोई भी उस मसीह की नागरिकता को ले सकता है। उस नागरिकता को लेने के लिए आपको ऐसा नहीं है नोएडा, गाजियाबाद, जेवर, इस भारत देश या इस संसार के किसी भी मुल्क से क्यों ना हो, आप परमेश्वर यीशु मसीह के नागरिक बन सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं राज्य या कहीं मुल्क के निवासी नहीं, लेकिन अपने जीवन में कुछ कार्य हैं, उनको लाकर, कुछ नियम हैं, उनको लाकर आप अपने जीवन में उस नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रेरित पौलुस अपने बच्चे, अपनी कलीसिया जो तीतुस की कलीसिया है, उसके लिए लिखते हैं कि लोगों को सुधि दिला कि शासकों और अधिकारियों के अधीन रहें और हर अच्छे काम के लिए तैयार रहें। मेरे प्रियो, हमको मसीह में नागरिक कहलाने के लिए, मसीह की नागरिकता को लेने के लिए एक तो अधिकारियों के अधीन रहना, दूसरी बात हर अच्छे काम के लिए तैयार रहना। मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात है, आप इन चुनावों में देखेंगे बीजेपी कांग्रेस को बदनाम करने में लगी है, कांग्रेस बीजेपी को बदनाम करने में लगी है, बीएसपी सपा के बारे में पड़ी है और सपा अन्य छोटी छोटी पार्टियों के लिए या दूसरे पार्टियों के लिए बदनाम करने में लगे हुए हैं। ये नागरिकता जिसको हम अपना बहुमूल्य वोट दे रहे हैं, वो हमारे ही किसी प्रिय लोगों को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि हम जिस यीशु मसीह की नागरिकता को ले रहे हैं, जिस यीशु मसीह की नागरिकता को आप और मैं प्राप्त करने जा रहे हैं, उसने बोला है कि मेरा नागरिक होने के लिए, मेरे लिए मत देने के लिए, मेरे लिए अपना बहुमूल्य वोट देने के लिए आपको झगड़ालू नहीं होना है और कोमल स्वभाव के होना है और हर एक व्यक्ति के साथ में नम्रता के साथ व्यवहार करना है। मेरे प्रियो, मसीह में नागरिकता के लिए हमको नम्र बनना है, किसी को बदनाम नहीं करना है, शासकों के अधिकारी रहना है और सबसे उत्तम बात है कि हमको अपने जीवन में हर एक व्यक्ति के साथ नम्रता से पेश आना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आंसर फॉर लाइफ संदीप के साथ में सभी को जय।